नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग रेलवे में पूछा गया मैथ देख रहे हैं आदित्य रंजन सर के बुक से। लाभ हानि के पार्ट 1 देख चुके हैं, आज पार्ट 2 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं 53 नंबर प्रश्न से, जो टाइप 2 के प्रश्न है। कह रहा है कि श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब 100 पुस्तक जितने में खरीदा है वो 65 पुस्तक बेच के ही वो राशि कमा लिया है, तो बाकी जो 35 पुस्तक बचा उस पर क्या हुआ होगा, पूरे पूरे लाभ हो गया होगा। तो वही लाभ पूछ रहा है कि वो कितना था। तब माना कि जो है एक किताब का क्रय मूल्य कितना होगा, मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना होगा, 1 रुपया मान लेते हैं, सिंपल सा होगा, 1 रुपया मान लेते हैं। अब 100 किताब गुना क्रय मूल्य, 100 किताब का जो क्रय मूल्य है वो बराबर है कितने, 65 गुना जो है वो विक्रय मूल्य, 65 किताब का जो है विक्रय मूल्य के बराबर है। ये हो गया। अब क्या करना है कि इसे क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य इधर ले आते हैं। विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, ये 65 बटा ये 100 इधर नीचे चला जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 65 बटा 100 हो जाएगा। इसे जब काटिएगा तो 13 पच्चे 65, 20 पच्चे 100 हो जाएगा। यानी हमारे पास जो आया वो 13 बटा 20 आया। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो गया, लाभ परसेंटेज बराबर हो गया क्या, तो 20 विक्रय मूल्य था, 13 क्रय मूल्य हो गया, बटा किस पे, क्रय मूल्य पे 13, यही हमारा हो जाएगा। अब गुना 100 कर दीजिएगा परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये 100 हो गया। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हो जाएगा 700 बटा 13%, यानी 53.11 बटा 13%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है वो सही हो जाएगा। यानी 100 जो है किताब का क्रय मूल्य वो बराबर है कितना, 65 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य जो आ गया 65 बटा 100 आ गया। 100 विक्रय मूल्य है, 65 क्रय मूल्य है, तो लाभ कितना हो जाएगा, वही जब काट दिए थे तो 20 माइनस 13 बटा 13 गुना 100% है, तो यहाँ परसेंटेज में आ जाएगा 53.11 बटा 13। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है यदि 18 पेनों का क्रय मूल्य 12 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है प्रश्नानुसार। अब चलिए कि 18 का जो है क्रय मूल्य, 18 का क्रय मूल्य जो है वो 12 के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 18 जो है वो पेन खरीदता है जितना में, वो 12 पेन पर वो पैसा वापस मिल जाता है। अब बाकी जो 6 पेन बेचेगा वो क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिट होगा। तो आइए 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो यहाँ से आप निकाल दीजिएगा विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 बटा 12 हो जाएगा। अब 12 में खरीदा, 18 में जो है वो क्या है, बेचा है, तो क्या हो जाएगा इस दोनों के बीच में जो हमारा लाभ का हो जाएगा, कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 6 का, क्या होगा 6 का। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, 6 लाभ है, क्रय मूल्य 12 है, और गुना 100 परसेंटेज में करेंगे तो 6 दूनी और 2 50, यानी 50% का जो है वो लाभ हो जाएगा। आंसर हमारे पास हो जाएगा कौन सा, सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 38 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। यहाँ क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, 38 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य 38 बटा क्या हो जाएगा 32, यानी जो ये 38 रुपया में बेचा है, अब 32 रुपया में खरीदा है, तो लाभ कितना हो गया, तो लाभ इसका हो गया 6 रुपया का, कितना का, 6 रुपया का। लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, लाभ परसेंट बराबर हो जाएगा लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 32 है, ये 3 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये 4 चौ 16, ये 25 चौ 100, 25 तिया 75 बटा 4। जब इसे परसेंटेज में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18.75%, 18.75%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए यहाँ पर 18.79 भी दिया हुआ है, यानी दशमलव के 2 डिजिट तक आपको कैलकुलेट करके लाना होगा, तो होगा 18.75, सी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो 25% लाभ होता हो तो x अनुपात y का अनुपात क्या हो जाएगा।
अब कह रहा है एक्स का जो है एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है वाई वस्तुओं के क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य के बराबर, वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स बटा वाई। अब कह रहा है 25% लाभ हो रहा है, यानी अगर मान लिया कि क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 100 मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 125 हो जाएगा, क्योंकि 25% का लाभ चल रहा है। तो बस रख दीजिए विक्रय मूल्य 125 और क्रय मूल्य कितना 100 हो जाएगा। तो ये 25 चौ 25 25 यानी 5:4 आ गया जो हमारा एक्स का, यही जो है ना एक्स बटा वाई है, क्योंकि विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य का मान हम लोग यहाँ पर जो इसका है इसका मान ये रख दिए हैं, तो आ गया 5:4। सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, 56 नंबर का बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि 120 पेनों का क्रय मूल्य एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 120 पेनों का क्रय मूल्य जो है वो बराबर है कितना, एक्स पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर। यदि लाभ 25% है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ फिर जो है क्रय मूल्य को मान लेते हैं, क्रय मूल्य को जो है वो मान लेते हैं कितना 100 मान लेते हैं, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि 25% के लाभ है तो 125 हो जाएगा। और इसके बाद फिर से उसमें मान रखते हैं 120 गुना 100 बराबर x गुना 125। x का जो मान हो जाएगा 120 गुना 100 बटा 125, ये 4 है, ये 5 बार में, ये 2 और ये होगा 4, 24 चौके हो जाएगा, 4 4 16 6, 4 दूनी 6 तो 8, 24 86 कितना 24 96 96 आ जाएगा। आंसर जो हमारा आ जाएगा एक्स का मान वो 96 पेन के बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। या एक मेथड से और सॉल्व कर सकते हैं, 25% का लाभ है यानी 1/4 है। अब 5 इकाई का पेन दिया हुआ है, क्या है 5 इकाई बराबर जो है वो क्या होगा, 5 इकाई बराबर 120 पेन दिया हुआ है, तो 4 इकाई बराबर क्या हो जाएगा, 4 इकाई बराबर हो जाएगा 120 बटा 5 गुना 4 बराबर 96 पेन, क्या हो जाएगा 96 पेन। तो इससे भी आप कर सकते हैं, आंसर टी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 20 टेबलों का क्रय मूल्य जो है वो एक्स टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि इस सौदे में 25% का लाभ होता है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ठीक पिछले जैसे प्रश्न है, अगर मान लेकर डायरेक्ट करते हैं तो क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो यहाँ x बटा 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 मेजों का क्रय मूल्य बराबर x मेजों का विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ जो है वो कितना है, लाभ 25% है, क्या है लाभ 25% है। 25% को लिख सकते हैं 1/4 है, एक जो है ये लाभ है, ये जो है वो क्या है क्रय मूल्य है, क्या होगा क्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य वो हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी 4/5 बराबर x/20। x का मान निकल जाएगा 16 मेज के बराबर निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 16 मेज के बराबर। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला है दुकानदार 20 कमीजें बेचने पर जो है वो 5 कमीजों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत जो है हमें ज्ञात करना होगा। तो आइए बताते 20 कमीजों का विक्रय मूल्य जो है वो 20 कमीजों के क्रय मूल्य प्लस 5 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर होगा, तो 15 कमीजों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 20 कमीजों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। कैसे हुआ ये, तो जैसे 20 कमीज अगर बेचता है, क्या करता है 20 कमीज अगर बेचता है वो विक्रय मूल्य करता है तो उसको कितना लाभ हुआ, तो 20 कमीज जो है क्रय मूल्य किया उतना तो पैसा हुआ, प्लस 5 कमीज जो है उसके विक्रय मूल्य के बराबर भी उससे लाभ हुआ। यही प्रश्न में करा है, इसे अच्छे समझे। तो ये 5 अगर इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 का जो होगा 15 विक्रय मूल्य, 15 कमीज का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 20 कमीज के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, ये 20 बटा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब 15 क्रय मूल्य था 20 विक्रय मूल्य था, तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर जो यहाँ करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, तो लाभ 5 गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य क्या है 15, ये 3 हो जाएगा,
ये 33.1/3% आएगा। क्या हो जाएगा? 33.1/3%। आंसर ए हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 20 कमीज का विक्रय मूल्य जो है, 20 कमीज के क्रय मूल्य प्लस 5 विक्रय मूल्य जितना होगा उतना के उससे लाभ होता है। तो इन दोनों के जोड़ के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तभी तो लाभ हुआ है। तो इसी पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बाकी आंसर वो बहुत ईजी में आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े की बिक्री मूल्य के बराबर है। सेम पिछले जैसा प्रश्न है। तो यहाँ पर चलिए फिर से बनाते हैं। 33 मीटर जो है, 33 मीटर के विक्रय मूल्य, कपड़ा वो नहीं लिखते हैं, बराबर हो रहा है कितना? 33 मीटर जो कपड़ा है उसके क्रय मूल्य के बराबर तो है, यहाँ प्लस लाभ उसको कितना मिल रहा है? 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर। कितना? विक्रय मूल्य के बराबर। तो 11 अगर इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी 22 के विक्रय मूल्य बराबर है कितना? 33 के क्रय मूल्य के बराबर। 33 के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? 33/22 हो जाएगा। यानी अगर इसको 2 करते हैं, इसको 3, यानी 3/2 करते हैं। लाभ कितना हो गया? तो लाभ जो हो गया 1 का लाभ हो गया। 3 के विक्रय मूल्य, 2 का क्रय मूल्य है, तो लाभ क्या हो जाएगा? 1 का। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? 2। यानी सीधे सीधे 50% का इसे लाभ होता है। आंसर क्या है? ऑप्शन डी हो जाएगा। काफी सिंपल प्रश्न है। बस प्रश्न को एक बार पढ़िए और उसे बनाइए। अगर नहीं आता है तो कम से कम 2 बार जरूर प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट है, एक दुकानदार एक निर्माता से 37,500 रुपया में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आइए इसे सोल्व करते हैं। विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब 25 कुर्सियों का विक्रय मूल्य हो गया है। सेम 25 कुर्सियों का जो है वो विक्रय मूल्य बराबर 25 कुर्सियों का जो क्या है? क्रय मूल्य प्लस 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर ये लाभ है। क्या है? 5 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है। ये 5 इधर चला जाएगा तो 20 का विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? 25 के क्रय मूल्य के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब कितना? 20 कुर्सियों का विक्रय मूल्य कितना है? 37,500। यानी 37,500 में अगर हम 20 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 18,75 रुपया। यही पूछ रहा है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है, तो 1875 रुपया है। पहले देखना था कि कितना वो कुर्सियां बेच पाता है, तो कितना? 20 कुर्सी का वो बेच पाता है। तो 20 कुर्सी का निकल गया, भागा दे देंगे 1875 आ जाएगा। अगला है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपये में बेची और उस घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ, उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए जो कह रहा है कि लाभ परसेंट बराबर जो है वो कितना है? क्रय मूल्य के बराबर है। ये काफी अच्छे प्रश्न है। इसमें एक फार्मूला का यूज होता है तो क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो क्रय मूल्य बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है 10 × √25 प्लस विक्रय मूल्य -5। ये फार्मूला होता है। बस मान रख दीजिए। विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 144। तो क्रय मूल्य बराबर 10 √25 प्लस 144 -5। ये हो जाएगा कितना? 10, ये 8 हो जाएगा। 10 है 80 रुपया। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 80 रुपया हो जाएगा। चलिए अब टाइप 3 के प्रश्न देखते हैं कि वो किस तरह पूछा जाता है। यदि मोहन को एक पेन बेचने पर लाभ जो है वो विक्रय मूल्य के 20% होता है तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? यानी माना कि अगर विक्रय मूल्य मान लेते हैं, क्या है? विक्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया मान लेते हैं। कह रहा है कि एक पेन बेचने पर लाभ विक्रय मूल्य का 20% होता है, तो लाभ उसको कितना हुआ? तो लाभ हो गया 20 रुपया, क्योंकि 100 का जो हम 20% निकालेंगे तो 20 रुपया हो गया। अब कह रहे तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो पहले हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा 100 - 20 बराबर कितना हो जाएगा? 80 रुपया। क्या हो जाएगा? 80 रुपया। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? लाभ परसेंटेज हो जाएगा 20 जो है लाभ है, और क्रय मूल्य कितना था? 80 गुना 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा 25%। तो ये जो है वो 25% वास्तविक लाभ हुआ। ये विक्रय मूल्य पर 20% लाभ हुआ था। क्रय मूल्य पर जो होता है वो वास्तविक लाभ होता है, तो वो कितना होगा? 25%।
एक और भी मेथड है जिसे बना सकते हैं कि अगर मान लें कि ये 20% है, उसको लिख सकते हैं 1/5। ये क्या हुआ, 1 जो है उसको लाभ है, अब 5 क्या है जो है वो विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य है, क्योंकि वो 20% जो है विक्रय मूल्य पर ही निकाला है। तो इससे क्रय मूल्य हमें क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य बराबर 4। क्या निकल गया, 4 क्रय मूल्य निकल गया। तो वास्तविक लाभ, वास्तविक जो है वो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा, वास्तविक लाभ बराबर हो जाएगा 5 - 4/4 गुना 100। ये भी आ जाएगा कितने, 25% के बराबर है। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के आधार पर ए हानि की गणना 25% की जाती है, लागत मूल्य के आधार पर हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा। यहाँ फिर हमें क्या करना होगा, विक्रय मूल्य को 100 मानना होगा। पिछले बार तो क्वेश्चन में देखिए कि 20% का लाभ हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो हानि हो रहा है। वो कितना हानि हो रहा है, वो हो रहा है 25%, यानी 100 गुना 25/100, यानी हो जाएगा 25 रुपया। ये 25 रुपया हानि हो रहा है, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगा, यानी हो जाएगा 100 विक्रय मूल्य माने थे और हानि 25, कितना हो गया 125 रुपया जो हो गया वो क्रय मूल्य आ गया। क्या है, 100 जो है विक्रय मूल्य, 25 हानि, तो 125 रुपया क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य पे हानि परसेंट क्या हो जाएगा, यानी लागत मूल्य पर, लागत मूल्य किसे कहते हैं, क्रय मूल्य को। तो हानि परसेंट बराबर जो हो जाएगा 25/125 गुना 100 हो जाएगा 20% के बराबर। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक आदमी को एक जो है अलमारी एक निश्चित मूल्य एस पर बेचने पर जो है विक्रय मूल्य के 20% के जो है वो लाभ प्राप्त होता है। यदि उसके लिए अलमारी के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती और वह उसे एस से 4% अधिक मूल्य पर बेचता, तो उसका प्रतिशत लाभ जो है वो कितना होता। तो आइए इसे सोल्व कर दो। माना कि अगर विक्रय मूल्य 100 रुपया, अगर विक्रय मूल्य जो है हम 100 रुपया मान लेते हैं, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 20% के बराबर लाभ प्राप्त हो रहा है। अब कह रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सीपी x माइनस x/5 यानी 4x/5। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का अब क्या रेशियो रह गया है, अगर मान लिया कि विक्रय मूल्य बटा क्रय मूल्य का रेशियो देखते हैं तो वो रह गया 5/4 देखते हैं। अब माना कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य 500 और 400 है, अगर मान लिया 5/4 है तो इसको 5 मान सकते हैं, 4 मानते हैं। तो नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया विक्रय मूल्य जो हो जाएगा, अगर वो 4% अधिक मूल्य पर बेचता, तो विक्रय मूल्य हम माने हैं 400, ठीक, अरे सॉरी विक्रय मूल्य माने कितना 500। तो अब नया विक्रय मूल्य जो होगा 4% बढ़ के तो 104 हो जाएगा बटा 100, कितना 500 जो माने उस पर, तो ये हो जाएगा 520 रुपया। क्या है, 20 रुपया। क्यों, क्योंकि मान लिए हैं विक्रय मूल्य जो है वो कितना है 500 और क्रय मूल्य कितना मान लिए हैं 400 मान लिए हैं, इस रेशियो के अनुसार। क्या है, इस रेशियो के अनुसार। तो नया विक्रय मूल्य आ गया। नया क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, नया क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 400 के 110% के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है, यानी 110/100 हो जाएगा, यानी 440 है। तो लाभ परसेंटेज इस पे क्या निकलेगा, तो लाभ हो जाएगा 520 माइनस 440 है ना, अब बटा कितना क्रय मूल्य पे 440 और गुना 100, ये हो जाएगा 200/11 यानी 18.18% हो जाएगा, 18.18% आएगा। कह क्या रहा है कि अलमारी एक निश्चित मूल्य इस पर बेचने पर विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ प्राप्त होता है। जितना बेचता है उसका 20% लाभ प्राप्त होता है। लेकिन अगर क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दिया, अगर मान लिया कि 400 यहाँ पर निकालने पर आया तो 10% वृद्धि कर दिया, तो उसे 4% अधिक मूल्य पर बेचता है। बेचता कितना, 4% अधिक पे बेचता है। पहले 500 में बेचता था, अब 4% बढ़ के, तो अब बोल रहा है कि कितना लाभ होगा, ये हो जाएगा 18.18%। अब आइए टाइप 4 का प्रश्न किस तरह पूछा जाता है। 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। वस्तु का लागत मूल्य क्या है। 650 रुपये की एक वस्तु बेचता है, उससे कुछ लाभ तो होता ही होगा, मान लिया कि अगर एक्स क्रय मूल्य रखता हो तो। अब 435 रुपया में वस्तु बेचते हैं तो हानि के समान होता है, तो वस्तु का लागत मूल्य जो है हमारा क्या होगा। तो माना कि क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य कितना है, एक्स है। अब 625 रुपया में बेचा, एक्स क्रय मूल्य है तो उसको तो लाभ होगा,
और कितना का बराबर है, जितना पहले हानि हुआ था, एक्स क्रय मूल्य है और उसमें जो है बेचा विक्रय मूल्य के बराबर, इसमें हानि हो रहा है क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, क्रय मूल्य ज्यादा है, इसमें है क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, 625 ज्यादा है। तो यहाँ से सिर्फ सीधे सीधे एक्स का जो है वो मान निकाल लीजिए, एक्स बराबर जो हो जाएगा 530 हो जाएगा। ठीक है, तो 530 जो हमारा क्रय मूल्य आया। अगर आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, देखिए 625 माइनस 530 कीजिए तो ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, ये 95 आ गया। 95 रुपया का क्या है, लाभ हुआ। लेकिन 435 में भी अगर वो करता है तो हानि भी उतना ही होता है। देख लीजिए 530 में 435 घटाकर देख लीजिए तो यही होगा, ये भी 95 आएगा। तो ये दोनों जो है हमारा सेम आ गया। तो दोनों अगर सेम है तो हमारा आंसर भी सही है, आंसर हो जाएगा 530। ऑप्शन जो है वो 66 के बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला कह रहा है एक वस्तु को 1340 रुपया में बेचने पर, कोई वस्तु है जो 13,400 में बेचने से होने वाले लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 11,600 में बेचने पर उस वस्तु के नुकसान के बराबर है। अगर इसे 14,750 में बेचा जाता तो क्या लाभ होता। यानी कह रहा है कि कुछ में तो ये यहाँ पर जो है वो सेलिंग प्राइस है, अगर इससे 13,400 में बेचता है तो उसे क्या होता है, पी लाभ होता है। क्या होता है, प्रॉफिट होता है। और अगर उसे 11,600 में बेचेगा तो लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। तो हम यहाँ पर से कह सकते हैं कि अगर 11,600 प्लस लॉस जो होगा वो बराबर होगा, ये सीपी जितना है ये बराबर होगा कितने के, एसपी जो हमारा क्या है ये 13,400 माइनस पी का। यही प्रश्न में कह रहा है। यहाँ से हमें सीपी निकाल देना है। तो सीपी बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 11,600 और ये जो है वो लॉस प्रॉफिट जो है वो बराबर है। तो यानी एक्स उसको मान लेते हैं, 11,600 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 13,400 माइनस एक्स, क्योंकि एक प्लस में एक्स, ये दोनों जो है वो बराबर है। अगर ये दोनों के आप सिर्फ हल कीजिए, किसे कीजिए, इससे कीजिए, सीपी को हटा दीजिए तो 11 ये जो हो जाएगा एक्स इधर चला जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 13,400 माइनस 11,600, यानी ये कितना हो जाएगा 1,800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1,800 हो जाएगा। तो यहाँ से निकल जाएगा सीपी को भी अगर मान लें कि एक्स बराबर कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 900। तो सीपी बराबर निकल सकता है 11,600 प्लस 900 करेंगे तो 12,500। क्या हो जाएगा, 12,500, यानी हमारा ये आ गया 12,500 आ गया। अब कह रहा है कि अगर इसे 14,750 में बेचा जाता तो क्या लाभ होता। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए 14,750 में सॉरी माइनस कितना निकला था 12,500 में, तो लाभ कितना हो गया 2,250। यही पूछ रहा है कितना होता लाभ, तो 2,250 होता, क्योंकि इसका 12,500 में ही खरीदारी हुआ तो ये हुआ 2,250। नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न भी लगभग इसी तरह का है। एक वस्तु को 832 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ कितना पे, 832 रुपया में बेचने पर जो है अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपया में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। 50% लाभ अर्जित करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ की माना कि लाभ बराबर जो होगा, लाभ बराबर क्या होगा, हानि क्या होगा, लाभ बराबर हानि जो है वो कितना है 100 रुपया। क्या है 100 रुपया। अब प्रश्न से जो कह रहा है कि 832 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 448 प्लस एक्स हो जाएगा। तो 2x बराबर ये क्या हो गया, ये हो गया 2x बराबर 384 हो जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 192 रुपया। तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया, 832 माइनस 192 कर दीजिए तो 640 आ जाएगा। अब 640 तो हो गया, तो 50% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 640 गुना 3/2 यानी 960 रुपया हो जाएगा। कितने पर है, ये 50% लाभ पर। क्या है 50% लाभ पे 960 रुपया हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो कह रहा है कि किसी मेज को 1750 रुपया में बेचने पर जो लाभ होता है,
ठीक है ना, जो लाभ होता है उसकी तुलना में 1800 रुपये में बेचने पर 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अगर कोई मेज है जो 1750 रुपये में बेचता है तो कुछ ना कुछ तो लाभ होगा, लेकिन अगर वो 1800 में बेचने पर 4% अधिक लाभ होगा तो उसका क्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। माना कि मेज का क्रय मूल्य जो है वो कितना है, क्रय मूल्य है उसको x मान लेते हैं। अब कह रहा है x का 4% अगर निकालते हैं ज़्यादा होता है तो वो कितना होगा, 4% अधिक लाभ होता है। x का 4% निकालते हैं तो ये 1800 अब माइनस 1750, यानी x का जो है वो 4% ही ज़्यादा हुआ, तो यानी 4% निकालेंगे वो कितना 1800 माइनस 1750 के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर जो हो जाएगा 50 गुना 25, x का मान कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 1250 रुपया, यानी हमें जो है वो 1250 रुपया आंसर जो होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर मान लिया कि क्रय मूल्य था वो कितना x माने हैं तो 1250, अगर 1250 को बेचेंगे 1750 में तो कुछ तो लाभ होगा, मान लिया कि x लाभ होगा। अब इसी को अगर बेचेंगे 1800 रुपये में तो अब जो लाभ होगा परसेंटेज ये है x% होगा, अब x प्लस वो 4% जो है वो ज़्यादा है, यही प्रश्न में बोल रहा है। नेक्स्ट है, किसी वस्तु को 832 रुपये में बेचने पर अर्जित लाभ उस वस्तु को 448 रुपये में बेचने पर हुई हानि के बराबर है। यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा। चलिए 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि अगर मान लिया कि यहाँ पर CP है, अगर ये बेचता है 832 रुपया में, इससे क्या होता है, जो लाभ होता है वो अगर वो बेचता है 448 में, वो हानि होता है, दोनों जो है बराबर है। तो CP बराबर सीधे सीधे एवरेज निकाल दीजिए, 448 प्लस 832 बटा 2 कर दीजिए, 640 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के एवरेज से ही पता चलेगा कि जो बीच में आएगा कि इतना बेचने पर लाभ और इतना बेचने पे हानि जो है वो बराबर है। तो हमें तो आ गया कितना 640 रुपया। अब कह रहा है कि उसे 10% हानि पर बेचा, यदि वस्तु को 10% हानि पर बेचा तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा, तो 640 गुना 90 बटा 100 कर दिए, क्योंकि वो 10% हानि पे बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 576। क्या हो जाएगा 576। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ऑप्शन में 640 भी रहता है, तो क्वेश्चन को लास्ट तक पढ़ना है कि आखिर कह क्या रहा है। हम तो बराबर करने के बाद निकाले हैं, CP जो लाए हैं वो सिर्फ बराबर करके निकाले हैं 640, उस पर 10% हानि पर बेचा जाता है, उस स्टेटमेंट को भी पढ़ना होगा। नेक्स्ट है, एक महिला ने एक वस्तु को कुछ लाभ पर 960 रुपये में बेचा, अगर उसने इसे 800 रुपये में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर हानि हुई होती। वस्तु का लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो मान लिया कि यहाँ पर जो है वो CP है, ठीक है CP। अब कह रहा है कि अगर इसे 960 रुपया में बेचा होता तो उसे कुछ तो कुछ लाभ होता। अब इससे क्या है 800 में बेचा होता तो इसे लॉस होता, वो कितना के 1:3 के अनुपात में, क्योंकि 1/3 के बराबर हानि हुई होती। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखा जाए, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो ये है 160 का, लेकिन रेशियो क्या है 3 1 4, यानी 4 हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 40। इस तरह से निकाल सकते हैं SP प्लस लॉस बराबर CP बराबर SP माइनस जो P है प्रॉफिट। तो CP बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 800, तो हमारा जो क्या है वो SP है, और उस पर प्लस 40 जो ये हम निकाले हैं तो हो जाएगा 840 रुपया। तो P जो है वस्तु का लाभ प्रॉफिट क्या हो जाएगा 120 बटा 840 गुना 100, क्या हो जाएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 100 बटा 7%। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन टी हो जाएगा। ये 120 जो आया है वो कितना 840 CP है, यहाँ पर 840 है, ये 960 पे लाभ हो रहा है, तो यानी 960 माइनस 840 यही 120 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये 100 बटा 7 जो है वो परसेंटेज में आया है। अगला प्रश्न है कि अनु ने कुछ लाभ जो है 480 रुपया में एक लेख बेचा, कुछ लाभ में 480 में एक लेख बेचा, अगर उसने इसे 400 में बेचा होता तो शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता, लेख का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये CP कर देते हैं। अब इसे अगर वो क्या करेंगे 480 रुपया में क्या करेगा 480 रुपया में बेचेगा तो उसे कुछ लाभ होगा, और अगर इसे कितने में बेचेगा 400 में तो भी कुछ हानि होगा, क्या होगा हानि होगा। अब जो लाभ होगा उसका 1/3 हानि होगा, यानी अगर एक ये है तो ये 3 जो है वो लाभ हुआ है, यानी 1:3 का है।
इन दोनों का अंतर कितना है, 80 का है। और रेशियो कितना है, 3 लाभ है 1 हानि हो रहा है, तो 4 से भागा दे देंगे, ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पर जो हमें क्या है निकल लेंगे सीपी। सीपी बराबर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सीपी बराबर हो जाएगा 400 प्लस लॉस कितना हुआ था, 1 का हुआ था, तो 1 का यूनिट इकाई बराबर क्या हो जा रहा है, 20 हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा 420। क्या हो जाएगा 420। आंसर जो हमारा हो जाएगा 420। आप चेक करके भी देख सकते हैं, अगर मान लिया कि 420 है तो कितना हुआ, 20 का जो है हानि हुआ 400 में बेचने पर, यस 80 का इसमें कितना 60 का फायदा हुआ है अगर 480 में बेचता है। 20 जो है वो 60 कितना है 1/3 है ही। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 246.80 रुपये में बेचने पर लाभ 216 में बेचने पर हुई हानि से 20% अधिक है। यदि वस्तु को 220.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा। सीपी बराबर जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। एक बार गलती से सेलिंग प्राइस बोल दिया गया है तो कॉस्ट प्राइस होता है। और एसपी बराबर जो होता है वो सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। अब कह रहा है कि यहाँ पर सीपी अगर करते हैं, अगर इसे बेचा जाता है 246.8 पे तो उसे कुछ तो प्रॉफिट होता है, लेकिन अगर 216 में बेचा जाए तो उसे कुछ लॉस होता है। लॉस जो है वो कितना होता है, तो हानि से 20% अधिक जो होता है वो प्रॉफिट होता है। अगर मान लें कि लॉस को अगर x मानते हैं और उसका 120% के लिए निकालते हैं p के लिए, तो बट्टा कितना 100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6 और ये 5, यानी अगर मान लिया कि लॉस जो है l जो है 5x है तो उसका 20% निकालेंगे तो ये 6x हो जाएगा। यही निकल गया है, 5x और 6x है। अब प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है, तो 30.8, टोटल कितना है 11x है। 5x प्लस 6x से भागा हम लोग देते हैं। लेकिन अगर लॉस को निकालना है सिर्फ, तो इतना अगुना लॉस कितना था 5x अगर कर देंगे तो हमारा आ जाएगा क्या 14। क्या है 40। तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस बराबर कितना हो जाएगा 216 प्लस जो हम लॉस निकाले थे वो कितना आ रहा है 14 आ रहा है। तो ये 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 230 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है कि लॉस जो है परसेंटेज बराबर क्या होगा, तब जब ये 220.75 में बेचा जाए। तो ये 230 माइनस 220.75 करेंगे कितना होगा 9.25 आएगा। तो 9.25 बट्टा कितना हो जाएगा 230 पे निकालना है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमें आ गया है, गुना 100%। ये हमें निकालेंगे तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो कितने आ जाएगा, वो आ जाएगा 4% के बराबर। कितना हो जाएगा 4% के बराबर, वो भी हानि में आएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा 73 के क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब 74 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 74 नंबर प्रश्न में जो कह रहा है किसी वस्तु को 1741 रुपये में बेचने पर उसी वस्तु को 897 रुपये बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इस पिछले क्वेश्चन में 20% था, अब क्या है 11% अधिक लाभ प्राप्त हुआ, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा, यानी हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर देखिए सीपी यहाँ है। अगर मान लिया कि इसे 897 में बेचते, यानी ये लॉस हो रहा है कितना, मान लिया कि 100x मान लेते पूरे। अब जो बेचेंगे कितना 1741 में, तो उससे क्या हो जा रहा है 111x हो जा रहा है। इससे 100 से कितना हो जा रहा है, इससे 11% जो है वो अधिक हो रहा है। तो दोनों का अंतर कितना है, तो ये अंतर है 844 का। ठीक 844 का। और इन दोनों में अंतर कितना है, अगर कहा जाए इसमें अंतर कितना हो जाएगा, तो एक माइनस 100 है, ये प्लस 111x है। अगर दोनों को ये अंतर जोड़ते हैं हानि और लाभ का, तो 211x बराबर हो जाएगा 844। तो x बराबर जो हमारे पास आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 4 के बराबर हो जाएगा। तो हानि बराबर कितना हो जाएगा 100 गुना 4 कितना हो जाएगा 400। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 897। पहले था हानि कितना हो रहा था 400 का, ये जुड़ जाएगा 1297 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1297 आ जाएगा। या इससे भी कर सकते हैं जो पिछले बार किया था कि 844, अब आगे क्या होगा 100x प्लस 111x गुना 100x करिएगा, तो ये हानि वाला जो है हमारा आ जाएगा कितना 400 के बराबर आ जाएगा। तो आंसर हो गया 1297। ऑप्शन जो है वो ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किसी वस्तु को 2500 में बेचने पर उसी वस्तु को समान दर से 1234 रुपया में
बेचने पर प्राप्त हानि से 11% अधिक लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सेम तरह का प्रश्न है, इसमें से डायरेक्ट कर दीजिए। अगर मान ले कि 111 प्लस 100 कितना जोड़े थे, 211 एक्स प्लस कितना दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर कर देना है। कितना दिया हुआ है 2500 अब माइनस 1234, यानी ये हो गया कितना 1266 हो गया, 1266। यहाँ से x के मान निकाल दीजिए, 1266 बटा 211, यानी हो जाएगा ये 6 के बराबर। हानि कितना हो रहा है, हानि 100 माने थे, अब गुना 6 से गुना कर दीजिए 600। तो CP कॉस्ट प्राइस बराबर जो हो जाएगा 1234 प्लस 600 कितना हो जाएगा 1834। यही आंसर हो जाएगा कितना 1834, क्योंकि अगर इसमें परसेंटेज रहता तो फिर 1834 पे निकालते, लेकिन यहाँ 1834 है। 75 के जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का को 535 रुपया में बेचने पर हुई हानि उसी वस्तु को 775 रुपया में बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, उस वस्तु का क्रय मूल्य जो है ज्ञात करना है। अब कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो क्या है कॉस्ट प्राइस है, इसको अगर 0.6x करते हैं तब हमारा जो SP आएगा कितना 535 रुपया होगा, क्योंकि 60% जो कर रहा है जो बेचने पर प्राप्त लाभ का 60% है, तो यही हो गया 0.6x, और इसको x मान लेंगे क्योंकि यह हुआ 1x के बराबर, और वो 0.6x, या इसे 100 भी मानते और उसका 100 का 60 निकाल के 160 भी करते तो भी हो जाता, लेकिन अगर ये x माने हैं तो वो 0.6x होगा, ये 775 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है वो निकालना होगा, तो ये 240 है। कितना 240 है, तो 240 बटा 1 प्लस 0.6x, x प्लस 0.6x, यानी 240 बटा 1.6x कितना हो गया 1.6x के ये बराबर हो जाएगा। यहाँ पर जो होगा अब निकालना है कितना x का वैल्यू निकालना है, तो x के वैल्यू के लिए x से गुना कर दीजिए। यहाँ एक स्टेप नीचे करते हैं। अगर x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या करना होगा 240 बटा 1.6x गुना x, तो ये हो जाएगा x कट जाएगा, अंत आ जाएगा कितना 150 रुपया। क्या हो जाएगा 150 रुपया। तो क्रय मूल्य जो हमारे पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 775 माइनस 150 बराबर 625, क्योंकि x जो निकाल रहे हो क्या था वो लाभ वाला निकाल रहे थे, तो लाभ के निकालने के लिए ये है। तो क्रय मूल्य 775 में से 150 घटा देंगे 625 रुपया आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब अगले टाइप पे प्रश्न पे चलते हैं कि एक विक्रेता जो है, एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल जो है 25 रुपये में खरीदता है और 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है। लाभ या हानि का प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो। एक तरफ जो क्या है वो पेंसिल है और एक तरफ रुपया है। कह रहा है कि एक विक्रेता 1 दर्जन पेंसिल 25 रुपया में, तो 12 पेंसिल खरीदता है कितना में 25 में करता है। अब 5 पेंसिल के लिए 12 रुपये की दर से बेचता है, 5 पेंसिल को कितना 12 रुपये की दर से बेचता है। अगर इससे हम अनुपात में लेके तिरछे तिरछे गुना करते हैं तो कितना हो जा रहा है 125, ये तिरछे करते हैं तो ये हो जा रहा है 144। इससे लाभ क्या है ना हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। लाभ बराबर हो जाएगा 144 माइनस 125 बराबर कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। तो लाभ परसेंट बराबर कितना हो जाएगा 19 बटा 125 गुना 100, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है 125 था, तो हो जाएगा 100 बराबर हो जाएगा 15.2% जो है वो लाभ। 15.2% जो है वो लाभ। या हानि वाला भी ऑप्शन में दिया हुआ है, उसे भी आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि एक विक्रेता 5 रुपया में 8 नग पीस के हिसाब से एक निश्चित संख्या में केले खरीदता है और उन्हें 8 रुपया में 5 नग यानी पीस के हिसाब से बेचता है, उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा। यहाँ पर क्या कीजिए ना कि प्राइस लिख दीजिए और यहाँ पर जो आर्टिकल का नंबर है वो लिख दीजिए कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितने पीस खरीदता है, और यहाँ पर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितना है। तो अगर मान लिया कि 5 है और वो बेचता है कितना है 8 है, और यहाँ पर जो है कॉस्ट प्राइस 8 है, यहाँ पर जो बेचता है वो 5 है। क्या है 5 है। अब इक्वेट करना है नंबर ऑफ आर्टिकल को, तो यहाँ पर से जो है 8 से गुना 5 से यहाँ गुना कर देते हैं, गुना 5, तो इससे भी 5 से गुना करना होगा। तो 8 पचे 40, तो इससे क्या करना होगा 8 से गुना करना होगा, इन्हें 8 से गुना होगा। तो CP हमारा कितना आ गया 25 आ गया, और ये जो है वो सेलिंग प्राइस है। कॉस्ट प्राइस 25 आ गया, सेलिंग प्राइस 68 64 आ गया।
तो लाभ कितना हो गया, लाभ बराबर हो गया 64 माइनस 25 बराबर 39। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो गया, 39/25 गुना 100 बराबर 156%। यही कह रहा है, कितना हो जाएगा 156%। यानी 5 रुपया में जो है वो 8 नाग बेचता है और 8 रुपया में 5 नाग बेचता है। यहाँ पर क्या है, आर्टिकल को जो है वो इक्वल किए हैं, क्या क्या है, इक्वल किए हैं, तब इससे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकल जाएगा ताकि हमें कैलकुलेशन में आसान हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि 12 सेब 50 रुपया में खरीदा, है ना। अगर मान लें कि 50 रुपया के मूल्य में कितना 12 सेब खरीदा, अब कर रहे कि 8 सेब 50 रुपये में बेच दिया, 50 रुपये में बेच दिया कितना 8 सेब को। अब दोनों को इक्वेट करते हैं, अगर मान लें कि 8 छक्का 48, अब 12 चौक 48 होता है, तो ये भी जो है 4 से गुना होगा, ये भी 6 से गुना होगा। तो ये सीपी जो है कॉस्ट प्राइस कितना होगा 200 रुपया। इसमें जो है सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 रुपया। लाभ कितना हो गया 300 माइनस 200 बराबर 100 हो गया। लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 100 बटा कितने पे 200 पे गुना 100 बराबर क्या हो जाएगा 50%। क्या होगा 50%। यहाँ जो है वो क्या था, ये मूल्य लग रहा था और यहाँ पर जो है सेवों की संख्या हो रहा था, क्या था सेवों की संख्या। ये ध्यान रखिएगा कि इन दोनों को इक्वल करना है, क्या करना है इक्वल करना है, और जो जितने में गुना करके इक्वल करेंगे उस लाइन में उसी को गुना करना है। अगला है राम ने 20 रुपये में 5 केले खरीदे। क्या है, राम ने जो है वो 20 रुपया में 5 केले खरीदे और उन्हें 3 की दर से 15 रुपये में बेच दिए। 15 रुपया में बेच दिए 3 केले, है ना। अब इसे इक्वल करना है, 5 और 3 को इक्वल करेंगे तो इसे क्या करना है, इसे 3 से गुना कर दीजिए, इसे 5 से गुना कर दीजिए, 15 15 इक्वल हो जाएगा। इसे भी 3 से करना होगा, इसे भी 5 से करना होगा। ये जो है वो सीपी बराबर हो जाएगा 60 और ये जो है एसपी बराबर हो जाएगा 15 पचे 75। लाभ परसेंटेज क्या हो गया 75 माइनस 60 15 हो गया। लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना है 60 है, कॉस्ट प्राइस कितना है 60 है, हो जाएगा कितना 25% के बराबर हो जाएगा। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक 10 दर्जन चॉकलेट को 10 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदा जाता है और 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है। यदि व्यापारी जो है 50 रुपये किराए पर खर्च करता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। एक दर्जन में कितने पीस होता है, तो 12 पीस होता है। क्या है 12 पीस होता है, तो 12 दर्जन में कितना हो जाएगा, हो जाएगा 120 पीस हो जाएगा। क्या 120 पीस। अब कह रहा है कि 10 दर्जन चॉकलेट 10 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, यानी सीपी बराबर जो है वो 10 यानी 100 लगाता है, तो कितना चॉकलेट की संख्या है 10 दर्जन यानी 120 चॉकलेट है। अब एसपी बराबर जो क्या हो जाएगा, एसपी कह रहा है कि 2 रुपये प्रति पीस की दर से बेचा जाता है, यानी 120 पीस है तो 240 रुपया में बेचा जाता है और कितने पीस 120। अब इसमें इक्वल है ही तो इक्वल करने की क्या जरूरत है, नहीं है। तो लाभ जो बराबर क्या हो जाएगा, लाभ जो होगा वो हमारा क्या होगा, किराए मूल्य 100 रुपया है लेकिन कह रहा है 50 रुपये किराए पर भी खर्चा होता है, तो लाभ होगा 240। अब माइनस 100 में खरीदा था चॉकलेट, अब 50 किराए पर 150, यानी कितना हो गया 90 रुपया। क्या होगा 90 रुपया। तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा 90 गुना 100 बटा क्रय मूल्य कितना होगा 150 पे निकालना है क्योंकि किराया भी जोड़ना है। तो आप इसे काट पीट कीजिएगा, ये 60% के बराबर आएगा। कितने 60% के बराबर हो जाएगा। आरआरबी जेईई में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति ने 1 रुपया में 3 संतरे और 1 रुपया में 2 संतरे खरीदे। क्या खरीदा है, एक अगर मान लिया कि ये संतरे इधर लिखते हैं और इधर रुपये लिखते हैं। अब 1 रुपया में 3 संतरे जो है वो कर 1 रुपया में कितने 3 संतरे। उसके बाद 1 रुपया में 2 संतरे भी खरीदा गया है, 1 रुपया में 2 संतरे भी खरीदा गया है। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए प्रत्येक दर्जन को किस राशि पर बेचा जाना चाहिए, प्रत्येक दर्जन को, ये ध्यान रखेगा। अगर मान लिया कि इसको 2 से गुना करते हैं और इसको भी 2 से करते हैं तो 6 हो जाएगा और इसे 3 से करते हैं तो 6 हो जाएगा, इसे भी 3 से करते हैं। ऐसा इसलिए क्यों है कि एक दर्जन हमें लाना है। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर वाला जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, नीचे वाला 3 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, ये 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। यानी 5 रुपया में 1 दर्जन है। 1 दर्जन पर 20% लाभ कमाना है। कितना कमाना है 20% लाभ कमाना है। तो 5 गुना 120 बटा 100 कर दीजिए,
यहाँ पर से ये काट दीजिए, ये 6 बार में, ये 5 बार में, ये कट गया, यानी 6 रुपया। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा, किस राशि पर बेचा जाना है, तो 6 रुपया में बेचा जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टाइप 6 का प्रश्न कह रहा है, महेश ने अपने स्टॉक का 3/4 हिस्सा जो है वो 20% के लाभ पर और शेष स्टॉक का 15% के लाभ पर बेचा। कुल लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। स्टॉक जो है वो कितना है, 3:1 में है। क्या है, 3:1 में। एक को जो बेचा है 20% पे और एक को बेचा है कितने पे, 15% पे बेचा है। अब कह रहा है कि 3 गुना 20% के लाभ पर बेचा है, 1 गुना 15 पर बेचा है। अब कितना था टोटल, 3 + 1, बस हो जाएगा 75/4 यानी 19%। डायरेक्ट कर दीजिए, ज़्यादा उलझुल मत कीजिए। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। राम ने एक कंपनी के शेयरों को 42,000 के रुपये के निवेश किया। उसने कुल शेयरों को 1/3 10% के लाभ पर बेचा। 1/3 10% के लाभ पर बेचा। उसने उसे शेयरों को 10% हानि पर बेच दिया। राम को कितनी जो है वो हानि हुई। कह रहा है कि कुल शेयरों को 1/3 10% के लाभ पर वो बेचा है। अगर मान लिया कि 1 है और ये 2 = इसको 3 कर सकते हैं। इसे 10% के जो है लाभ पर बेचा है और इसके 10% को जो है वो हानि पर बेचा है, और उससे जो क्या है प्रॉफिट हुआ है वो x है। तब यहाँ पर से हानि परसेंटेज बराबर निकल जाएगा। हानि परसेंटेज बराबर 1 गुना 10 प्लस 2 गुना कितना -10 बटा कितना 1 + 2 यानी हो जाएगा -10/3%। अब कुल मिलाकर राम की हानि कितना हो गया, कुल मिलाकर जो है वो राम की हानि कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42,000 गुना 10/300 कर दीजिए। 10/3 परसेंटेज में है तो उसे करना होगा, तो 10/3 हो गया। ये कट जाएगा, ये होगा कितना, तो 4 42 यानी जो हमारे पास 2 शून्य कटा 1 शून्य 1 शून्य ही बच गया, तो ये 1400 रुपया। हानि जो हमारा कितना हो गया, वो 1400 रुपया हो गया। नेक्स्ट है 40% माल 2% हानि पर बेचा जाता है, 40% को, जबकि शेष सामान को 4% लाभ पर बेचा जाता है। यदि कुल 250 रुपये का लाभ होता है तो बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। बेची गई वस्तुओं का कह रहा है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर 2:3 का है, क्योंकि 40 और 60 है। इसको जो है वो 2% की हानि पर बेचा गया है और इसको क्या है 4% के प्लस में लाभ पर बेचा गया। कुल लाभ परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, -2 गुना 2 प्लस 3 गुना 4 बटा 4 2 अच्छा सॉरी 3 2 कितना है 5, ऊपर वाला जुटेगा 5 हो जाएगा। ये होगा 8/5% के जो है वो क्या कहते हैं लाभ हुआ है। अब कह रहा है कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है x है ना, उसका 8/5% जो है वो टोटल कितना है 250 रुपया है। x बराबर जो हो जाएगा 250 गुना कितना हो जाएगा 500/8 बराबर हो जाएगा 15,625। अब क्यों निकला है कि कहिएगा कि कितना 250 गुना 500 कैसे गया, तो यहाँ पर देखिए x गुना 8/5/100 बराबर कितना हो जाएगा 250। ये अगर 100 इधर जाएगा तो x गुना 8/5 बराबर 250 गुना 100 हो गया। 5 फिर इधर चला गया तो यही 500 किया गया है। क्या है, यही 500 किया गया है बटा 8 किया गया, तो आंसर हो गया 15,625। 15,625 ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो है, एक वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ की दर से बेचा जाता है, 1/4 भाग को 20% के लाभ की दर से बेचा जाता है और शेष को 24% के लाभ की दर से बेचा जाता है। यदि कुल लाभ 62 रुपये अर्जित किया जाता है तो वस्तु का लागत मूल्य क्या हो जाएगा। माना कि 3 और 4 का एलसीएम जो है वो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब 1/3 वस्तु बराबर जो हो जाएगा 12 गुना 1/3 कितना हो गया 4 हो गया, और 1/4 वस्तु बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 12 गुना 1/4 बराबर 3 हो गया। शेष वस्तु कितना बचा, शेष वस्तु जो बचा वो कितना हुआ 12 - 4 - 3 बराबर 5 हो गया। अब वस्तुओं का अनुपात, वस्तुओं का जो है वस्तुओं का अनुपात कितना हो गया, अनुपात तो हो गया 4:3:5 है। एक को है ना 15% पे जो लाभ पर बेचा गया, दूसरा को जो बेचा गया वो 20% के लाभ पर बेचा गया, शेष को 24% के लाभ पर बेचा गया। कितना 24% के लाभ पर बेचा गया। तो पूरे लेन देन का लाभ कितना हो जाएगा 4 गुना 15 प्लस 3 गुना 20 प्लस 5 गुना
24 अब बटा कितना हो जाएगा 4 + 3 + 5, ये हो जाएगा कितना 60 + 60 + 120 अब बटा 12 बराबर 20% आ जाएगा। अब 20% तो आ गया लेन देन में, तो कह रहा है वस्तु की लागत मूल्य क्या हो जाएगा, तो क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा, क्रय मूल्य बराबर वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा क्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 20/100 बराबर कितना 62 रुपया अर्जित किया गया ना, 62, 20% तो उसे क्या हुआ जो टोटल लेन देन में उसको लाभ परसेंट हुआ, और क्रय मूल्य का 20% जो है वो 62 रुपया के बराबर है, कितना है 62 रुपया के। तो बस क्रय मूल्य हमें निकल के आ जाएगा कितना, क्रय मूल्य बराबर जो आ जाएगा 62 × 100/20, 5 कर देंगे तो 20×100 ये हो गया 310 के बराबर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि एक आदमी 3 लाख रुपए की जमीन खरीदता है और वह उसके 25% भाग को 25% की हानि पर, 40% भाग को 25% लाभ पर और कुल 15% लाभ अर्जित करने के लिए भूमि के शेष भाग को कितने रुपए में बेचना चाहिए। माना कि शेष भूमि कितना है 100 में तो 25 बेचता है, फिर 40 बेचता है, बच गया कितना, तो वो हो जाएगा 35%, कितना है 35%। अब कह रहा है कि 25 है, 40 है और ये 35% जो है वो जमीन है, यानी इसको कह सकते हैं 5, 8 और 7 कह सकते हैं। इसको ना बेचता है 25% की हानि पर बेचता है, इसको 25% के जो है वो लाभ पर बेचता है। क्या करता है 25% लाभ पर बेचता है, यहाँ देखिए 25% ये लाभ है, ये 25% हानि, और इसको जो कह रहा है वो कितना परसेंट पे जो है कुल लाभ बेचे, कितना परसेंट पे बेचे कि कुल लाभ जो है 15% हो जाए, यानी इन दोनों का जो है वो सब कितना हो जाएगा 15% जो है वो लाभ हो कुल लाभ। तब प्रश्नानुसार जो है 5 जो है 5 + 8 + 7 गुना 15, क्योंकि 15 उसे लाभ लेना है, बराबर हो जाएगा 5, ये वाला होगा 5 × 25, 5 × -25 + 8 × 25, 8 × 25 अब प्लस जो हो जाएगा 7 × x, यहाँ से x का जब मान निकालिएगा तो 225/7% आएगा, क्या है 225/7। अब शेष बचे हुए जमीन को कितने परसेंट लाभ पर बेचा है, तो 225/7, तो शेष जमीन कितना बचा, शेष जो जमीन बचा है वो कितना है, पहले तो बेच 100 में से ये घटा देंगे कितना, पहले 25 बेचा और फिर 40, यानी हो गया ये 35 बचा, 35% ही जमीन बचा। अब 3 लाख का 35% बराबर लिख सकते हैं 7/20, 3 लाख का 7/20 भाग जो होगा वो कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना 1,05,000 रुपया होगा, क्या होगा 1,05,000 रुपया हो जाएगा। अब 1,05,000 रुपया पर कितना लाभ कमाना है, 225/7%, तभी जो एवरेज होगा वो कितना 15% के बराबर होगा। तो 1,05,000 प्लस 1,05,000 पे कितना 225/7% जब करेंगे तो हमारा जो निकल कर आंसर आ जाएगा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1,05,000 प्लस 33,750, टोटल जोड़ के जो हमारा आ जाएगा वो 1,38,750 आ जाएगा, 1,38,750। आंसर जो हमारा निकल के आएगा वो बी आ जाएगा, क्या होगा बी होगा। अगला प्रश्न है कि अरविंद ने 15,000 रुपये में 120 मीटर कपड़ा खरीदा, उसने इसका 45% हिस्सा जो है वो क्या कर दिया 40% के लाभ पर और 25% हिस्सा जो है 10% की हानि पर और शेष कपड़ा लागत मूल्य पर बेच दिया है, तो पूरी लेन देन में उसका लाभ क्या हो जाएगा। तो 45% हिस्सा जो है वो क्या करता है बेचता है किस पे 40% के लाभ पे, 40% के लाभ पर बेचता है, और 25% जो हिस्सा वो बेचता है कितने पे के लाभ पे 10% के हानि पे। तो शेष कितना बचा, तो 45 से 50 हो गया तो 70, शेष जो बचा 30, और इसको कितने पर बेचा है तो 0% पे, क्या है 0%। 45 को 9 × 5 = 45, 5 × 25 = 6 × 25 30, इस तरह भी कर सकते हैं 9 × 5 = 6। अब ये हो गया जो x हो गया, तो संपूर्ण में x का मान क्या हो जाएगा 40 × 9 360 माइनस 50 10 × 50 बटा ये 20 करेंगे तो कितना हो गया 31/2% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 31/2% हो जाएगा। अब कह रहा है कि 31/2% को जो 15,000 रुपये में 120 मीटर खरीदता है तो इसके बराबर हो जाएगा 31/2% बराबर लिख सकते हैं 31/200 × 15,000, तो ये हो जाएगा कितने के बराबर
2325 के रुपये के बराबर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले टाइप 7 की अगर हम बात करते हैं तो अगले 7 का प्रश्न है, एक व्यक्ति जो है एक घड़ी और एक कैलकुलेटर समान मूल्य में बेचता है। क्या समान मूल्य में बेचता है? उससे घड़ी पर 15% का लाभ होता है, जबकि कैलकुलेटर पर 15% की हानि होता है। उसका कुल लाभ या हानि जो है हमें प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो कुल हानि बराबर जो हो जाएगा, कुल हानि बराबर हो जाएगा -100² अगर जब बराबर हो तो -15 गुना 15/100%, यानी -2.25% जो है वो हानि होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला है। आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 90 नंबर की दो वस्तुएं प्रत्येक 891 रुपये पर बेचता है। किसी वस्तु पर उसे 10% का लाभ हुआ और किसी अन्य वस्तु पर 10% की हानि हुई। कुल लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। 891 से कोई मतलब नहीं है। कुल हानि बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो -100/100, यानी -10 गुना 10/100 बराबर -1%। आंसर जो हो जाएगा 1% की हानि हो जाएगा, 1% की हानि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य के 36% की वृद्धि करता है और उसकी बिक्री पर 36% के मूल्य रखता है, बिक्री पर 36% का मूल्य रखता है, तो उसे पता होना चाहिए कि उसे कुल कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। यदि प्रश्न में लाभ परसेंट हानि परसेंट समान है तो हानि बराबर जो हो जाएगा -D²/100 के परसेंटेज, यानी हानि परसेंट बराबर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर माइनस में बटा 100 बराबर -12.96%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या होगा? ए हो जाएगा। एक व्यापारी ने 2 फ्लैट 8,25,000 रुपये में बेचे। एक पर उसे 9% का लाभ होता है, दूसरे पर 9% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि जो है वो कितना होगा? तो लाभ या हानि की अगर बात करें तो होगा क्या है, 9 - 9 - 9 गुना 9/100 कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रमागत को इस तरह हम से हल करते हैं। एक पे लाभ होता है और एक पे क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। तो पूरे लेन देन की हानि कितना हो जाएगा जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो 0.81% हो जाएगा, वो भी माइनस में। तो हानि जो हो गया कितना हो गया, हानि बराबर हो गया 0.81%। 0.81% डी जो है वो आंसर आ जाएगा। एक आदमी 2 वस्तुएं प्रत्येक 20,000 रुपये में बेचता है। उसे एक वस्तु पर 15% लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर 15% की हानि होती है। इस लेन देन में उसका कुल लाभ या हानि क्या हो जाएगा? अगर मान लिया कि 2 वस्तुएं प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेचता है, तो इस तरह निकाल भी सकते हैं। विक्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना 20,000 कितना हो गया, ये 40,000 रुपया। वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य जो हो जाएगा 100/115 गुना 20,000 हो जाएगा 17,391.30। ये पहली वस्तु का। अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालिएगा, ये एकदम बेसिक मेथड है, दूसरी निकालिएगा तो 100/85 गुना 20,000, तो ये हो जाएगा 23,529.40। कुल क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, कुल जो होगा क्रय मूल्य उसे जोड़ दीजिएगा 17,391.30 प्लस 23,529.40, ये हो जाएगा 40,000, जो हो जाएगा 40,920.70। तो हानि बराबर क्या हो जाएगा, हानि बराबर 40,920.70 माइनस जो है कितना हो 40,000, आ जाएगा 921 रुपया। जब वो दिया हुआ इस तरह लाभ या हानि सिर्फ रुपया में परसेंटेज, तो ये हो जाएगा बी। ऑप्शन क्या होगा 93 के, बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घोड़ा और एक गाय जो है वो प्रत्येक 12,000 रुपये में बेची गई है। प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेची। घोड़े का 20% लाभ पे तथा गाय को 10% हानि पर बेचा गया। दोनों सौदों में दशमलव के 2 अंकों के हानि या लाभ जो है हमें ज्ञात करना होगा। तो घोड़े का जो है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का जो है वो कर देते। एक गाय को 12,000 रुपये में बेची गई, प्रत्येक को 12,000 रुपये में, तो सीधे सीधे 12,000 में ये बेचा गया। उस पर क्या हुआ, लाभ जो हुआ है कितना, एक पर 20%, 120 से भागा दे देंगे, तो इससे हमारा क्या है वो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य जो आ जाएगा इसका आ जाएगा कितना, 10,000। क्या हो गया, 10,000 इसका आ गया क्रय मूल्य। और एक को गाय को 10% की हानि पर बेचा गया, घोड़ा को तो लाभ हुआ, 10% हानि पर बेचा गया। तो ये 12,000 गुना 100 बटा ये 10% कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। जब इससे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना आ जाएगा, 13,333, 13,333.33 आ जाएगा।
कितना आ गया 13,333.33 आ गया। तो क्रय मूल्य कुल कितना हो गया क्रय मूल्य, तो 13,333 और 10,000 तक कितना हो जाएगा 23,333.33। अल्लाह बेचा कितना था, विक्रय मूल्य कितना था, तो ये था 24,000। कितना था 24,000। 24,000 में जो है वो घटा देंगे कितना 23, लाभ बराबर हो जाएगा 24,000 में घटा देना कितना 23,333.33, 666.67 रुपया हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा 94 के कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दो बाइक की लागत मूल्य का योग 1,00,000 रुपये है। एक बाइक को 20% के लाभ पर और दूसरी को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि विक्रय मूल्य समान है तो बेची गई पहली बाइक का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा। तो दोनों का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी, ये पहले मान लीजिए क्रय मूल्य बराबर इसको x मान लिए पहले बाइक के, और दूसरे बाइक का जो है क्रय मूल्य उसको क्या मान लिए y मान लिए। x प्लस y बराबर जो है वो 1,00,000 दिया हुआ है। क्या है x प्लस y बराबर 1,00,000 हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। दूसरा कह रहा है कि क्रय मूल्य पर एक का जो है 120% के लाभ पर माने 20% के लाभ पर बेचा गया, इतना में बेचा गया, वो बराबर है कितना, तो बाई पर जो 20% की हानि पर बेचा गया उतना के बराबर है। यानी ये हो जाएगा कितना, तो 6x बराबर जो है 5 बराबर है कितना 4/5 के बराबर है। यहाँ से बाई का मान रख देते हैं, अगर करके रख देते हैं तो यहाँ से 5 5 ही कट गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3x/2 बराबर क्या होगा बाई, मान रख दीजिए x प्लस 3x/2 बराबर क्या है 1,00,000 है। क्या है 1,00,000 है। कितना होगा 5x/2 यानी हो गया ये 2,00,000 हो गया, 2,00,000 हो गया। अब बटा 5x 5 से भागा देंगे तो x बराबर मान निकल जाएगा, तो 2,00,000 को 5 से भागा देंगे कितना हो जाएगा 40,000 आएगा। तो हमारे पास जो होगा पहली बाइक का कीमत आ गया 40,000। आंसर जो हमारे पास हो गया कौन सा, डी हो गया। नेक्स्ट है, एक जो है व्यक्ति ने वस्तु ए और बी के कुल जो है 2312 रुपये में खरीदा। उसने ए को 16% की हानि पर बेचा और बी को 20% के लाभ पर बेचा। ए और बी का विक्रय मूल्य समान था। ए और बी की लागत कीमतों के बीच क्या अंतर था। यहाँ भी सेम उसी तरह जो है वो प्रश्न को क्या करना है, अटेम्प्ट लेना है। कह रहा है कि ए और बी के कुल इतना रुपया में खरीदा है, यानी क्रय मूल्य जो है कितना है, पहला का ए है और दूसरा का क्रय मूल्य जो है वो बी है। यानी ए प्लस बी जो है वो कितना दिया हुआ है 2312 रुपया में खरीदा है। कितना 2312 रुपया में खरीदा। उसने ए को 16% के लाभ पर बेचा है। ए को बेचा है कितना 116/100 हो जाएगा। 16% के लाभ, 16% की हानि पर बेचता है। क्या करता है 16% की हानि पर, तो ये 16 घट जाएगा, ये हो जाएगा 84/100। बराबर हो जाएगा कितना, बी को 20% के लाभ पर बेचता है। बी गुना कितना हो जाएगा 120/100, क्योंकि दोनों बराबर है, विक्रय मूल्य जो है वो समान है। तो आइए इसे सोल्व करते हैं। ए बटा बी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा 120/84 यानी 10/7 हो जाएगा। इसका अंतर कितना है 3 का जो है वो अंतर है। क्रय मूल्य बराबर जो क्या है, क्रय मूल्य कितना हो गया 10 + 7 17 इकाई, 17 इकाई बराबर हो गया 2312, जो कि यहाँ पर दिया हुआ ए प्लस बी बराबर 2312। तो एक इकाई बराबर कितना हो जाएगा, एक इकाई बराबर हो जाएगा 136। तो 3 इकाई जो है इसका अंतर होगा 10 - 7 कितना है 3 इकाई, 136 × 3 बराबर कितना हो जाएगा 408 रुपया। क्या है 408 रुपया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 3600 के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है। यदि वह खिलौना ए को 20% और खिलौना बी को 50% के लाभ पर बेचता है तो दोनों खिलौनों का विक्रय मूल्य बराबर होता है। अगर वह खिलौने बी को 20% के लाभ पर बेचता तो खिलौने बी का विक्रय मूल्य कितना है। तब माना एक खिलौने का जो है वो क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है x है, तो बी खिलौने का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा वो y है। प्रश्नानुसार कर रहा है 120 जो है x/100 बराबर कितना 150 y/100। x/y यहाँ कितना आ गया 5/4, यानी 9 इकाई बराबर जो है वो कितना दिया हुआ है 3600 दिया हुआ है। कितना 3600 दिया हुआ है। तो 4 इकाई बराबर कितना हो जाएगा, 4 इकाई बराबर क्या हो जाएगा जो बाई के बराबर है, तो वो हो जाएगा 1600। क्या होगा 1600 होगा। अब खिलौने बी को 20% लाभ पर बेचने पर क्या हो जाएगा, तो जो विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1600 और गुना 120 अब बटा जो है
वो 100 बराबर हो जाएगा 1920 रुपया। क्या हो जाएगा? 1920 रुपया। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 2000 में 2 शर्ट जो है वो खरीदी। यदि एक शर्ट को 20% के लाभ पर, दूसरे को 80% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट की बिक्री मूल्य बराबर होता है। लेकिन अगर वह पहली शर्ट को 30% के लाभ पर और दूसरी शर्ट को 25% के लाभ पर बेचता है तो दोनों शर्ट के विक्रय मूल्यों का योग कितना होगा? योग पूछ रहा है, ये भी ध्यान रखें। पहली शर्ट का जो है वो क्या है, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x मान लेते हैं, और दूसरी को जो है क्रय मूल्य जो है वो कितना मान लीजिए? y मान लीजिए। अब प्रश्न से कह रहा है कि 120x बटा 100 बराबर क्या हो जाएगा? 180 y बटा 100। x बटा y बराबर कितना होगा? 3/2। अब 5 इकाई बराबर कितना दिया हुआ है? 2000 दिया हुआ है। कितना? 2000। पहली शर्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? पहली शर्ट का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 इकाई है, 3 गुना 400 हो जाएगा, क्योंकि एक इकाई का जो कीमत हो जाएगा वो 400 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 1200 हो जाएगा। दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा? दूसरी शर्ट का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 400 और गुना 2 बराबर 800। 1200 800 का तो हो गया। अब उस पर क्या लाभ कर रहा है? 30% और 25% कर रहा है, यानी 1200 गुना 130 बटा 100। अब प्लस योग पूछ रहा है, ये हो जाएगा 800 गुना 125 बटा 100। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो 1560 प्लस 1000 हो जाएगा 2560। आंसर हो जाएगा कौन सा? तो वो हो जाएगा बी 2560। नेक्स्ट है, लवली बिक्री मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है जबकि बंटी लागत मूल्य पर उसकी गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में अंतर 100 रुपये है। यदि उनकी बिक्री मूल्य समान है और दोनों को 25% का लाभ मिलता है तो बिक्री मूल्य जो है वो क्या है? यहाँ पर लवली लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर करती है, तो लाभ बराबर जो हो जाएगा वो विक्रय मूल्य का कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य का 25% हो जाएगा। अब बंटी लाभ की गणना क्रय मूल्य पर करता है, तो इसका लाभ बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य का कितना? 25%। तो विक्रय मूल्य बराबर जो आएगा, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा वो कितना? क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का कितना? क्रय मूल्य का 25%। क्या हो जाएगा? 25% हो जाएगा। यानी विक्रय मूल्य बराबर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा क्रय मूल्य का 125% हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य पर लाभ क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य पर लाभ जो हो जाएगा 25 बटा 125 गुना 100 बराबर कितना होगा? 20%। अब उनके लाभ का अंतर कितना है? 100 रुपये है। लाभ का अंतर जो है वो 100 रुपये है। तो विक्रय मूल्य 25% माइनस विक्रय मूल्य का 20% बराबर 100 हो जाएगा। तो विक्रय मूल्य के 5% बराबर 100, तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा कितना? 5% 100 है तो 100% कितना हो जाएगा? वो 2000 रुपये के बराबर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए इसे एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। क्या रहा है कि लवली विक्रय मूल्य पर अपने लाभ प्रतिशत की गणना करता है जबकि बंटी लागत मूल्य पर उसकी गणना करता है। वे पाते हैं कि उनके लाभ में अंतर 100 रुपया है। क्या है? 100 रुपया। तो उनकी बिक्री मूल्य समान है, तो दोनों को 25% लाभ मिलता है, तो बिक्री मूल्य क्या है वो करा है। तो लवली लाभ पे गणना करता है, तो जो लाभ होगा वो किसका होगा? विक्रय मूल्य का 25%। क्या है? विक्रय मूल्य का 25% है। फिर से देखिए, विक्रय मूल्य का 25% है। अब बंटी का जो लाभ होगा, बंटी का लाभ होगा वो कितना होगा? तो कह रहा है क्रय मूल्य का कितना होगा? 25%। तो अब विक्रय मूल्य बराबर क्या आ जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो पहले तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य होगा, अब प्लस लाभ होगा। क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य तो रहने दीजिए, क्रय मूल्य होगा, अब प्लस क्रय मूल्य का क्या होगा? 25%। क्या होगा? क्रय मूल्य का 25% हो गया। क्रय मूल्य का जो हो जाएगा ये 25%, क्योंकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर है। एक का जो है वो क्या होता है? क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 25% है, एक का जो है वो क्रय मूल्य का 25% है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? विक्रय मूल्य निकल गया इसका, तो क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 25% हो गया। तो विक्रय मूल्य एक का हो गया, वो कितना हो गया? क्रय मूल्य, अब प्लस क्रय मूल्य का क्या होगा? क्रय मूल्य का 125% करेंगे तो भी हो जाएगा। क्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य का 25% कितना हो गया? 125%। तो विक्रय मूल्य पर लाभ कितना हो गया? तो लाभ हो गया विक्रय मूल्य पे कितना हो जाएगा? 100 गुना 25 बटा 125, यानी 20%। विक्रय मूल्य पर कितना हो जाएगा?
20%, और उनमें अंतर कितना है 100 रुपये। तो विक्रय मूल्य का 25% माइनस विक्रय मूल्य का 20% कितना हो गया 100। दोनों एक कर दिए, विक्रय मूल्य पर एक 25 कर दिया है, ओके, विक्रय मूल्य पे जो है 20% लाए वो कर दिया, तो दोनों का अंतर है 100 रुपया। वही 5% बराबर हो जाएगा 100, तो विक्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य बराबर आ जाएगा 2000 रुपया। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। दो कंबलों का विक्रय मूल्य समान है, एक कंबल 66.2/3% लाभ पर बेचा जाता है और दूसरे कंबल को क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 400 रुपये कम है। यदि दोनों कंबल बेचने पर कुल लाभ 50% है तो प्रत्येक कंबल का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 66.2/3% को हम लिख सकते हैं 2/3। अगर मान लिया कि क्रय मूल्य जो है वो 2x है तो विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 5x हो रहा है, 2x + 3x 5x। अगर ये बाई है तो ये कितना बाई + 400 हो रहा है, क्या 400 रुपये कम है तो ये बाई + 4। यदि दोनों कंबलों का विक्रय मूल्य समान है यानी 5x बराबर जो है बाई + 400 है, ये जो विक्रय मूल्य है समान है तो ये हो जाएगा 5x - बाई बराबर 400। इक्वेशन जो हमारा एक तो ये निकल गया। अब प्रश्न से कह रहा है कि 2x + बाई गुना 150/100, क्योंकि 50% कुल लाभ भी तो हमारा 150 बराबर हो रहा है 5x + बाई + 400 हो रहा है, क्या है 5x + बाई + 400। जब इसे हल कीजिएगा तो ये होगा 6x + 3y बराबर 10x + 2y + 800, यानी हो जाएगा बाई - 4x बराबर 800। यानी हमारे पास दो इक्वेशन आ गया। जब दोनों इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो प्रत्येक कंबल का जो विक्रय मूल्य आएगा वो कितना आएगा 1500 आएगा, कितना 1500। आंसर होगा ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 101वें नंबर प्रश्न पे चलते हैं। एक आदमी ने 2 साइकिलें जो है 20% के कुल लाभ पर बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक का 3500 रुपये में खरीदा था और पहले वाले को 5% के लाभ पर बेच दिया था तो दूसरे पर कितना लाभ प्राप्त करना होगा। यानी दोनों साइकिल का क्रय मूल्य समान है, तो क्रय मूल्य जो है एक का 3500 है और इसका भी 3500 का है, और एक को जो है 5% के लाभ पर तो दूसरा को x%। इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 20% है, कितना है 20% का इसमें लाभ पर है। तो 20 गुना 1 + 1 है बराबर होगा 5 गुना 1, 5 गुना 1 हो जाएगा प्लस x हो जाएगा गुना x, तो बराबर x बराबर जो आ जाएगा कितना 35% आ जाएगा। दूसरे पर प्राप्त किया गया लाभ कितना हो जाएगा 35% हो जाएगा, 35% हो जाएगा। आज के वीडियो 101 नंबर तक है। कल यानी आखिरी वीडियो लेकर आएंगे लाभ हानि हानि का, वो लास्ट तक जितने भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें उसे समाप्त करेंगे। तो हमारे चैनल पे बने रहें, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।